नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज 14 अप्रैल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस जयंती समारोह की बात हम करेंगे। अम्बेडकर की बात करेंगे। अम्बेडकर की बात हम करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूंगी एक सेमिनार में जाकर आया हूँ। वो सेमिनार का वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारतीय संविधान में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में हम बात करते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्यों पढ़ना चाहिए उसकी बात करेंगे। इसकी बात करेंगे कि सामाजिक उत्थान और एक विद्यार्थी के लिए किस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक आइडल है और किस प्रकार से वो अपना स्रो मतलब कि पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने। और हाँ, उनकी डिग्रियों की हम बात करें तो सबसे पूरे देश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय ये थे। और इन्होंने काफी अपने आप को ऐसे कहते हैं कि एक महान व्यक्ति के रूप में एक छाप छोड़ के गए हैं। अम्बेडकर की हम बात करते हैं तो एक कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तो एक वर्ग विशेष के नेता है, बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो प्रभाव है वो हमारी पूरी आबादी के ऊपर पड़ा है। जिस जिस शिक्षित व्यक्ति ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ा है उन सब के ऊपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सामाजिक जो जैसे तीन प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय है उसके ऊपर वो ज्यादा बल देते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में अच्छा व्यवहार हो। मतलब है कि उसको उसके साथ जस्टिस हो, जो वो करना चाहिए वो उसको लिए पूरी उसको क्या मिले, आजादी मिले। इसके साथ में वो आर्थिक न्याय की बात करते हैं, मतलब इकोनॉमिक रूप से पैसे के मामले में प्रत्येक व्यक्ति कमजोर ना हो, इसके लिए आर्थिक न्याय की बात करते हैं। और राजनीतिक न्याय तो आप जानते ही हो, अभी लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, उससे पहले भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी हुए। इनमें भी क्या हुआ कि ये राजनीतिक न्याय की श्रेणी में है। जैसे एससी एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व है उन सीटों के ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पहल थी। पूना पैक्ट समझौता हुआ था इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट ये है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चाह रहे थे कि ये जो शोषित वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, इसको क्या करना, इसको अलग से क्या नाम, सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब इनका जो वोटिंग है वो इनके कैंडिडेट ही दे। मतलब जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, और जैसे मतलब 30 शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, इसके लिए अलग अपॉर्चुनिटी की बात उन्होंने की है। तो आगे चलकर फिर बाद में ये गांधी जी और इनके बीच में, अम्बेडकर के बीच में समझौता हो गया था। इस कारण फिर बाद में सेपरेट इलेक्शन की बात उन्होंने छोड़ दी थी। पहली बात। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि ये एक विद्यार्थी के जीवन की हम बात करें तो जैसे मान लो कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत कुछ पढ़ना उसके जीवन में बाकी है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रत्येक प्रॉब्लम का, उनकी एक बुक का नाम है प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ प्रोफिज, ठीक है। और इसके बाद में उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मैं आज सुबह उसकी ऑडियो सुन रहा था, वो उसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बुक्स में अपने जीवन की वास्तविकता बताई है, किस प्रकार से उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने चप्पलों में बैठ के पढ़ाई की। उसके बाद वो अपने दलितों में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको मतलब है कि चप्पलों में बैठकर पढ़ाया गया। हर जगह उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके आत्मसम्मान के को मारने की कोशिश की गई। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जितना शोषण झेला है, अगर कोई और व्यक्ति होता उनकी जगह, और हुए भी होंगे, तो वो हार मान के बैठ जाते। लेकिन उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी की, महाराष्ट्र से की। उसके बाद में वो बाहर स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर गए पढ़ने के लिए, और वहां उन्होंने ऐसी पढ़ाई की। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, वो पीएचडी करने गए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है सामने कि 100 साल का अध्ययन, जैसे 100 साल का स्टडी की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, और उसमें ये कहा गया कि जो आज तक 100 सालों में सबसे प्रतिभाशाली जो छात्र रहे हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। तो उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिभा लगाकर उसके सामने, उसके नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का
हमारे राष्ट्र के ऊपर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी कितना प्रभाव में देखने को मिलता है। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हम मतलब उन्होंने अपने जीवन को मतलब कि राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना विचार लेकर गए वो, और ऐसे व्यक्ति हमारे देश में है। ठीक है, इसके साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि अगर ऐसा अम्बेडकर जैसा व्यक्ति हमारे देश में पैदा होता तो हम उसको सूर्य के समान दर्जा देते। तो इस प्रकार की जो दर्जा देने की बात अमेरिकन राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो अब देखो कि वो व्यक्ति कितना मतलब कि कितना उसमें क्षमताएं होंगी, कितना उसने एफर्ट किया होगा, कितनी उसने स्टडी की होगी, कितना उसने अपने आप को पुश किया होगा इन सारी चीजों के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं विद्यार्थी आज छोटी छोटी चीजों के लिए क्या करते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए ये करते रहते हैं, ये सुविधा नहीं है वो, उनके पास तो कोई अभाव, उनका जीवन पूरा अभाव का जीवन है। ठीक है, उनको लगातार क्या करना पड़ रहा है, लगातार अपमान सहना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ा। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य पर मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स हैं जो इसके में सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है, काफी दिनों से मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ एग्जाम की वजह से, मैं वीडियो इसमें डाल नहीं पा रहा हूँ। आगे प्रयास रहेगा कि मैं लगातार इस पर वीडियो डालूंगा इस चैनल के ऊपर। आगे फिर मैं अभी ये स्पीच लगा दूंगा जो मैंने वहाँ 3-4 मिनट बोला था उसके बारे में, और बाकी हम मिलेंगे। आपका सभी का स्वागत है, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, जो पुराने जुड़े स्टूडेंट हैं या फिर बाद में जो मित्र हैं उनका सभी को तहे दिल से जय भीम और जय भारत। और आप लगातार स्टडी करते रहें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। एक बड़ा चैलेंज रहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस आज के इस सेमिनार में। मैं ये रिसर्च तो कम और अनुभव ज़्यादा है, तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद में ये पता लगा कि इसके ओरिजिनल थॉट हैं, वेटिंग फॉर वीजा है, प्रॉब्लम ऑफ प्रोपीज है, ये जितने भी इसके ओरिजिनल थॉट है, एक शोधार्थी होने के नाते एक तो उनको पढ़ना, उनकी क्लिष्ट लैंग्वेज लगती है, और ऊपर से फिर बाद में व्यवहारिक रूप से देखना, अम्बेडकर के विचार को व्यवहारिक में देखे तो पाया ही नहीं जाता। विशेषकर हमारे रीजनल में जहाँ से हम आते हैं तो वहाँ तो बिल्कुल भी विचार नहीं है। तो ये कि एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि अम्बेडकर के नाम को सुनकर ऐसे कह देते हैं कि ये तो भगवान से कम नहीं है, और 2 फूल चढ़ा देता है। अब क्या है कि जो हमें इसके ओरिजिनल कंसेप्ट आज के मतलब कि 134 साल हो गए, 134 साल होने के बाद भी आज भी उनका वास्तविक विचार करोड़ों, लाखों में नहीं बोलूंगा मैं, करोड़ों बोलूंगा, करोड़ों भारतीयों का आज भी सपना है। और विशेषकर पढ़े लिखा वर्ग के पास भी उनका जो वास्तविक विचार है वो नहीं पूछ पाया है। विश्वविद्यालय में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, विश्वविद्यालय के बारे में बताता हूँ आपको। मैं 2016 में जब ग्रेजुएशन में कर रहा था, उस समय मैंने पाया कि एक दर्शन शास्त्र में पीएचडी करने वाला विद्यार्थी रोहित वेमुला है, वो शासन और प्रशासन और प्रोफेसर्स की में असामंजस्य होने की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो विद्यार्थियों को ऐसे विचार का विद्यार्थी सामना नहीं कर पा रहा, या फिर बाद में ये कहूँ कि ऐसी मानसिकता का सामना नहीं कर पा रहा जिसको वास्तव में जो वास्तविक विचार कोई रखना चाह रहा है ना, तो वो विचार रख नहीं पा रहा है, जिसमें व्यवस्थाएं और प्रशासन, या फिर बाद में ये कहूँगी कि ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो इसको पूरा करने में आज भी कई बाधाएं खड़ी कर पा रहे हैं। अंतिम में ये कहूँगा कि जो उनका जो विचार था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय भी हमारे संविधान में उन्होंने उल्लेखित किया है, तो राजनीतिक न्याय तो प्रॉपर, उसमें भी खूब सारी कमी है, लेकिन राजनीतिक न्याय मिल रहा है। लेकिन आज भी सामाजिक न्याय की वास्तविक जरूरत है, और उस सामाजिक न्याय की जरूरत पूरी कैसे होगी, उसके लिए उनके ओरिजिनल विचार को हम समय के साथ में हमारे न्यू जनरेशन है वो पढ़े और वो भी अवेयर करें, और हम सब इसको मतलब पूरा करने का प्रयास करें। अंतिम में मैं यही कहूंगा, मदन मोहन दानिश की ये लाइन है गैर बराबरी के बारे में, जो उन्होंने गैर बराबरी के बारे में ये कहा है, उससे मैं मेरी बात खत्म करूंगा
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और क्या तुम्हें जिंदगानी चाहिए, आरजू कल आग की थी और आज पानी चाहिए। और क्या तुम्हें जिंदगानी चाहिए, आरजू कल आग की थी और आज पानी चाहिए। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई और सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।